हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी पर्यावरण सम्मेलन देखेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके बीपीसी टीचर में बिहार शिक्षक भर्ती जो पीआरटी का पेपर है, यहाँ से भी इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यही प्रश्न आपके बिहार जो बीपीसी का एग्ज़ाम आप देने जाइएगा सिविल सर्विस में, तो यहाँ करंट अफेयर के संदर्भ में इसको पढ़ना होता है, साइंस के संदर्भ में, साइंस टिक के संदर्भ में पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होगा यह पर्यावरण सम्मेलन हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं और ये पहला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ? है ना, कॉप का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ? कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है। अगर हम लोग बात करें कॉप की, तो कॉप की शुरुआत 1995 में हुआ था और इसी समय कॉप का पहला सम्मेलन हुआ जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, है ना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था कॉप वन का, है ना, और ये हुआ था 1995 में। प्रश्न आपसे कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का पहला संस्करण का आयोजन कब हुआ था, कब आयोजित किया गया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना, 1992, 1995, 2000, 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा कब? 1995 में। इसका थोड़ा सा बात भी करिए इस पे, है ना। जैसे में कहा जाता है कि जब ये कॉप का जब गठन हुआ तो इसका उद्देश्य भी निश्चित किया गया। जैसे में अगर देखा जाए तो 1995 में जब इसका गठन हुआ, है ना, कॉप का जब सम्मेलन किया गया, जो पहला सम्मेलन था, और पहला सम्मेलन बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था 1995 में, जिसमें यह कहा गया कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य था, यानी कि दुनिया के सभी देशों को एक मंच प्रदान करने का यह कॉप जो है यह आधार तैयार कर दिया। इसके उद्देश्य में था कि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मानव हित अपने लिए जो फायदा उठाने की जो बात करती है ना, मानव की वजह से ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। और इस चीज़ पे कंट्रोल और नियंत्रण साधने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक मंच को तैयार करना ज़्यादा जरूरी था। इसीलिए यहाँ पे कॉप का गठन किया गया 1995 में। और यहीं पे इसका उद्देश्य भी रखा गया कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया जाएगा, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। यानी कि अगर विकासशील देश को अगर जलवायु वित्त भी अगर लेने की जरूरत हो, तो ये जलवायु वित्त भी देने का काम करेगा, सहायता देने का काम करेगा, सहयोग देने का काम करेगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का यह काम करेगा। और ये सब जो चीज़ें थी, ये सब चीज़ें इसके उद्देश्य में निहित था। यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियां जो हैं यह बनाई गई यहाँ पे, ताकि हम लोग पर्यावरण को संतुलन कर सके यहाँ पे। चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का पहला संस्करण कब हुआ? 1995 में होता है। 1995 में पहला कॉप 1 1995 में कहाँ? तो बर्लिन में हुआ था, जर्मनी का राजधानी है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं और ये दूसरा प्रश्न हो जाता है कि पेरिस समझौता किस कॉप में अपनाया गया था? पेरिस समझौता, है ना, पेरिस समझौता किस कॉप में इसको आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था कब? तो यहाँ पर देखिए इसका आयोजन हो गया, है ना, कॉप 21 में, कॉप 21 में। और यहीं पे इसका जो आयोजन किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। और इसी समय पेरिस सम्मेलन के तहत यह जो है कॉप 21, ये इस समय रियलिस्टिक रूप से स्थापित हुआ, क्योंकि यहीं पर कहा गया कि ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रही है उस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना होगा। ये पूरी दुनिया को बताया गया और यहाँ पे लिमिटेशन रखा गया ताकि हम पूरी दुनिया को बचा सके।
यानी कि ग्लोबल जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को, है ना, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने का, सीमित रखने का यह प्रावधान यहाँ पे किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और COP 21 का जो आयोजन हुआ, जो सम्मेलन किया गया, यह सम्मेलन पेरिस में हुआ, फ्रांस की राजधानी है। और हमेशा जब भी COP का आयोजन किया जाता है तो COP का आयोजन हमेशा नवंबर और दिसंबर में ही किया जाता है ना, नवंबर दिसंबर में ही किया जाता है। तो पेरिस समझौता कब हुआ? 2015 में। पेरिस समझौता 2015 में COP 21 में इसको अपनाया गया, जिसका लक्ष्य था ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखना। इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषता पूछा जा सकता है कि किस सम्मेलन में, COP का किस सम्मेलन में, है ना, यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का प्रावधान रखा गया। तो यही हो जाएगा, COP 21 हो जाएगा। और इसका जो आयोजन है 2015 में किया गया, पेरिस समझौते में इसका आयोजन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? क्या 1992 में लागू हुआ, या 1997 में लागू हुआ, या 2005 में लागू हुआ, या 2010 में लागू हुआ? तो इसका आंसर 2005 हो जाएगा, सी आंसर हो जाता है ना। इसे 1997 में अपनाया गया था, लेकिन 2005 में यह लागू हो गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, COP 28। COP 28 का कहाँ आयोजन हुआ था? COP 28 का क्या दुबई यूएई में हुआ, या ग्लासगो यूके में हुआ, या मैड्रिड स्पेन में हुआ, या वॉन जर्मनी में हुआ, है ना। तो ये पूछा जा सकता है। अब आपको बता दें, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग COP, है ना, 28 की बात कर लें, या यहाँ पे COP 29 की बात कर लें, या COP, है ना, यहाँ पे 30 की बात कर ले, तो सबसे पहले देखिए, अगर COP यहाँ पे 28 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? दुबई में, है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा, कहाँ पे हुआ? तो दुबई में हुआ, है ना, दुबई में, यूएई में इसका आयोजन किया गया था, यूएई में इसका आयोजन किया गया। COP 29 की अगर बात किया जाए तो यह बाकू में हुआ था, बाकू, यानी कि अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे है? तो बाकू हो जाएगा, अजरबैजान की, है ना, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। और यहीं पर हुआ था नवंबर में, है ना, 2024 में नवंबर में इसका आयोजन किया गया, बाकू में किया गया, अजरबैजान में। और ये 2025 के नवंबर में होगा। COP जो 30 है, COP 30 जो है, यह इसका जो है आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा नवंबर 2025 में। इसका, है ना, ब्राज़ील में किया जाएगा, कब? तो नवंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी तो जून ही चल रहा है ना, अभी जून चल रहा है। तो ये तीनों पॉइंट जो है इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है ना। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, COP 28 नवंबर दिसंबर 2023 में दुबई में हुआ, जिसमें जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमति बनी थी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, कौन सा इसका आंसर होगा, है ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाता है, बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। यानी कि यह 1987 में, है ना, CFSC, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जो प्रश्न पूछता है तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा, है ना। ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, ग्लोबल स्टॉकटेक, है ना, ग्लोबल स्टॉकटेक किससे संबंधित हो जाएगा? ग्लोबल स्टॉकटेक जो है किससे संबंधित होगा? तो यह संबंधित जलवायु करवायु की समीक्षा से इसका संबंध है, बी आंसर हो जाएगा, जलवायु करवायु की समीक्षा से।
यानी कि जलवायु कार्रवाई की समीक्षा, और यह पेरिस समझौते के तहत हर 5 साल में देशों की जलवायु प्रगति का आकलन करना था। इसीलिए यह समीक्षा भी बनाई गई जिसका नाम ग्लोबल स्टॉक टेक जो है इसका संबंध ताल्लुकात रखा गया। ग्लोबल स्टॉक टेक, और इसका संबंध किससे, तो जलवायु कार्रवाई की समीक्षा से है ना। यहाँ पे पेरिस समझौते के तहत कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या किया जाएगा, देशों की जलवायु का आकलन किया जाएगा, किसका कितना बढ़ोतरी और किसका कितना कमी हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस और डैमेज फंड की बात करें तो किस स्कोप में इसको स्थापित किया गया है ना, किस स्कोप में इसको स्थापित किया गया, इसकी स्थापना किस स्कोप में हुई, तो यहाँ पर देखिएगा COP 27 में इसका स्थापना हुआ। आंसर सी हो जाएगा। यानी कि COP 27 यह हुआ था 2022 में, नवंबर के 2022 में इसका सम्मेलन हुआ, मिस्र में किया गया था, मिस्र में, है ना। तो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील देशों की मदद के लिए इस फंड को मंजूरी दी गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सम्मेलन जैव विविधता से संबंधित है ना। जैव विविधता से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए इसको CBD बोलते हैं, है ना। निम्न में से कौन सा सम्मेलन जैव विविधता से संबंधित हो जाएगा, तो इसका आंसर बी है, CBD हो जाएगा। यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित ये हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, जिसको हम लोग CBD बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, है ना। रियो 20 सम्मेलन किस वर्ष आयोजन इसका हुआ, रियो 20 का, है ना। रियो 20 सम्मेलन किस वर्ष इसका आयोजन किया गया, तो ये देखिए इसका आयोजन 2012 में हुआ था, इसका आयोजन 2012 में हुआ। इसका आंसर बी होगा। 1992 के रियो अर्थ समिट की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य क्या है उद्देश्य ग्रीन क्लाइमेट फंड का, तो देखिए इसका उद्देश्य हो जाता है कि विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराना। क्योंकि हम लोग देख रहे थे जब भी यहाँ पे COP का जब गठन हुआ 1995 में, है ना, और बर्लिन में जब इसका स्थापना किया गया था, जब इसका सम्मेलन किया गया, आयोजन किया गया, तो इससे बहुत सारे उद्देश्य भी निहित हो गए। जैसे दुनिया के सभी देशों का एक मंच ये COP प्रदान करता है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का यह प्रावधान करता है, कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने का प्रावधान करता है, और कहता है कि विकासशील देशों को जलवायु वित्त भी सहायता दिया जाएगा ताकि वह अपने यहाँ जलवायु को कंट्रोल कर सके, है ना। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हो या परिवर्तन हो रहा है तो उसको वो लोग क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। इसके लिए बजट की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा साधनों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए जलवायु वित्त एक अलग से सहायता देने के लिए एक इसको है ना स्थापित किया गया, विकासशील देशों को ही सिर्फ, है ना। और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की भी बात की गई, और इस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय जो जलवायु नीति बनी इस पे अमल करने की भी बात किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सी है ना, GCF की स्थापना 2010 में हुआ था, और जो विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा और अनुकूलन परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराता है। किसके लिए, तो ये विकासशील देशों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और ये हम लोग 12 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि बासेल सम्मेलन किस विषय से संबंधित है, कौन सा, तो बासेल सम्मेलन कहता है ना। बासेल सम्मेलन बताइए, तो बासेल सम्मेलन है किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बासेल सम्मेलन का जो संबंध है खतरनाक कचरे के निर्यात से हो जाता है ना, खतरनाक कचरे के निर्यात से। इसका आंसर बी हो जाएगा, खतरनाक कचरे के निर्यात से बासेल सम्मेलन का संबंध है। जैसे में 1989 में इसको अपनाया गया, जो खतरनाक कचरे के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और अभी भी देखते हैं, अभी भी बहुत सारा चीज़ें हमारे भारत और चाइना के बीच में, अन्य जो विकसित कंट्री हैं उन देशों के बीच में होता है। उनके यहाँ जो भी सेकेंड हैंड जो मोबाइल हो या कुछ भी हो,
है ना, वो सारा चीज़ें निर्यात किया जाता है भारत में। और भारत भी तो एक ऐसा बाजार है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, और अगला सवाल हो जाएगा कि नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये जैव विविधता से संबंधित हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल, है ना। नागोया प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित आपका हो जाएगा किससे, तो जैव विविधता से हो जाएगा। यह सीबीडी की हिस्सा है और जैविक संसाधनों के उचित उपयोग और लाभ बंटवारे को क्या करता है, यह तो नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर के एग्जाम में बहुत ऐसा प्रश्न है जो कॉमन होते हैं। जैसे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। यहाँ पे यही सवाल पूछेगा कि बताइए, और कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब 1972 से प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाने लगा। 1972 में जब इसका आयोजन किया गया था, तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 से प्रत्येक 5 वर्ष पर, है ना, प्रत्येक प्रतिवर्ष जो है यह 5 जून को मनाया जाने की घोषणा कर दिया गया। और कहा जाता है कि उसके बाद से, यानी कि 1972 के बाद से प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है। कॉप 26 कहाँ आयोजन हुआ, इसका कॉप 26 का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए आपसे अगर सवाल पूछेगा, चाहे 71 बीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है यह प्रश्न पूछेगा तो 3 ही जगह से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा था कि कॉप 28 से सवाल पूछेगा, है ना, कॉप 29 से सवाल पूछेगा, और कॉप ये जो है 30 से सवाल पूछेगा। यही 3 है ना। आपके बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी, है ना, टीआरई 4.0 जब हम लोग देंगे 4.0, जिसमें पीआरटी का पेपर देखिएगा 1 to 5 में, हो सकता है 28 से 29 से 30 से पूछे। या यदि 71 बीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, 71 बीपीसी का, है ना, तो साइंस टेक जो करंट अफेयर्स है, यहाँ से हो सकता है आपसे सवाल पूछा जा सके। तो कॉप 28 का जो सम्मेलन है यह कहाँ पे हुआ, तो दुबई में हुआ, है ना, दुबई में, इसको याद रखिएगा। कॉप 29 की अगर बात कर दिया जाए तो ये बाकू में हुआ, है ना, कहाँ पे, तो बाकू में हुआ, अजरबैजान की राजधानी है। और कॉप 30 जो है जो होगा, है ना, ये नवंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, सम्मेलन होगा, और यह सम्मेलन ब्राज़ील में होगा, है ना। यह सम्मेलन जो है कहाँ पे, तो ब्राज़ील में होगा यह सम्मेलन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए कॉप 26 नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुआ, जहां कोयले के चरणबद्ध निष्कासन पर सहमति बनी। कब, कॉप 26 में, है ना। यह ग्लासगो में हुआ था, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में। और यहीं पे कहा गया कि जब कोयले का जो इस्तेमाल हो रहा है, धीरे धीरे इसको क्या किया जाए, तो धीरे धीरे इसको समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए। क्योंकि यह जो है, यह ऊर्जा का जो सोर्स है, यह एक लिमिट है सारे देशों में। धीरे धीरे यह जो सोर्स है यह समाप्त होने के कगार पर है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये 16 नंबर, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह वेटलैंड से संबंधित हो जाएगा, यह वेटलैंड से संबंधित हो जाएगा। जैसे रामसर साइट में खास करके अगर बिहार में देखिएगा तो बिहार से सवाल पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा कि बताइए बिहार में पहला रामसर साइट, है ना, बिहार में पहला रामसर साइट किसको घोषित किया गया, बिहार में, यही सवाल पूछ सकता है। तो ये कांवर लेक हो जाएगा, है ना, कांवर झील हो जाता है। और ये कांवर झील बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, पहला, बिहार का पहला, है ना। अगर भारत का पूछे तो भारत का 39वां रामसर साइट हो जाएगा, कौन, कांवर लेक, जो बिहार में पहला रामसर साइट यहीं पे घोषित किया गया। और इसकी घोषणा हुआ था कब, 2020 में इसका घोषणा किया गया था। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार में दूसरा और बिहार में तीसरा, यानी कि बिहार में अभी वर्तमान में देखा जाए तो 3 रामसर साइट है। पहला तो आपको कांवर लेक हो गया, और दूसरा हो जाएगा नागी पक्षी अभ्यारण्य, और तीसरा हो जाएगा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। और ये दोनों जो है
दोनों जमुई जिला में स्थित हो जाता है, जमुई जिला में। जैसे में अगर कांवरले की बात किया जाए तो ये बिहार के बेगूसराय जिला में है ना, बिहार के बेगूसराय जिला में है। और ये नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये दूसरा है ना, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और ये नकटी जो तीसरा रामसर साइट इसको घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यह 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इसको क्या किया गया, अपनाया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है UNFCCC का पूरा नाम क्या होगा। तो पूरा नाम देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको रट जाइए, याद रखिए, है ना, ये पूछ देगा आपसे UNFCCC का फुल फॉर्म बताइए। और इसी तरीके से आपसे 5 ऑप्शन में दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसको 1-2 बार याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। यानी कि यह 1972 में जलवायु परिवर्तन से निपटाने के लिए, है ना, इसको अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे 18 नंबर सवाल। और 18 नंबर सवाल ये हो जाएगा आपका कि ग्लोबल मीथेन प्लेज, है ना, ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है किस कॉप में इसको लॉन्च किया गया। कॉप का मतलब हमने बताया था आपको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी होता है ना। और 1995 में इसका स्थापना किया गया और इसी समय इसका सम्मेलन किया गया। पहला सम्मेलन जो हुआ बर्लिन में हुआ। और ये बर्लिन कहाँ, तो जर्मनी की राजधानी हो जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है किस कॉप में इसको अपनाया गया। तो यहाँ पर देखिए कॉप 26 में इसको अपनाया गया। इंपॉर्टेंट है, कॉप 26 में, है ना। 2021 में 100 से अधिक 100+ देशों ने 2030 तक क्या रखा, तो मीथेन उत्सर्जन में 30% तक कमी करने का संकल्प लिया गया। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि यहीं पर कब 2021 में कहा गया कि 100 से अधिक देश जब यहाँ पे शामिल हुए, उन लोगों ने शपथ लिया कि 2030 तक हम क्या करेंगे, तो 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन में हम लोग 30% की कमी कर देंगे, 30% की। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। और ये हमारा 19 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा COP 21 में। बहुत VVI है ना, बहुत VVI है, ठीक। भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में ISA की स्थापना की। एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट्स में आप बताइएगा, है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, है ना। इसका मुख्यालय बताइएगा, इंतजार रहेगा आप लोगों के आंसर का। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस सम्मेलन में हुई, ये तो आपको COP 21 में हुआ, है ना, 2015 में। लेकिन यहाँ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया, इसको ज़रूर आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में ISA की स्थापना की। इसकी स्थापना कहाँ, पेरिस में हुआ, कब, 2015 में। तो फिर इसका मुख्यालय कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल, एमिशन गैप रिपोर्ट की कौन जारी करता है ना। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन जारी करता है एमिशन गैप रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, UNEP हो जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष से जारी की जाती है, जो उत्सर्जन और लक्ष्यों के बीच अंतर को क्या करता है, यह दर्शाता है यहाँ पे, है ना। चलिए तो इस तरीके से हम लोग जो सम्मेलन किए हैं, इस तरीके से जो सम्मेलन पर्यावरण सम्मेलन है, यहीं से कई सवाल पूछे जाएंगे। और बहुत गहराई में नहीं, बहुत हम लोगों ने किया है ना। अगर इतना भी आप याद रखते हैं तो 100% आपके PRT के पेपर में 71 BPSC दे रहे हैं, है ना। और GS की तैयारी जो आप कर रहे हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।